हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारत जिसका नाम है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर में है पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ये इलाहाबाद के समीप स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो ये 5.5 घंटा का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये 7516.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये तो 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 10.7%। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो ये 29.3% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का जो विस्तार है वो है 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये 43% है। यानी सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बाद पठारी क्षेत्र है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी है? तो ये 12 मील की दूरी है। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये 24 मील की दूरी तक है। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये 200 मील की दूरी तक है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? यानी 9 है। जैसे ये कहा जाए कि कितने राज्य है जो समुद्र के किनारे है, यानी 9 है। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात का है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो ये झारखंड है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ये इंदिरा पॉइंट का।
भूमध्य रेखा के निकट जो स्थित है वो इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है ये इंदिरा कौल है। दक्षिणी भाग जो है इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी भाग जो है इंदिरा कौल है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये पंबन चैनल अलग करता है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का जो पुल है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो स्थित है वो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। द्वीप एक द्वीप है जो कहाँ है? वह गुजरात के तट पर है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो वो है मन्नार की खाड़ी, और एक और है पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है तो यह मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो है रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये बनाता है म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? क्या करा क्वेश्चन? भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये खींची गई है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ये गोवा की है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये बांग्लादेश है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ करता है? तो ये भूटान के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है। भारत को किन भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तट। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार का। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? तो ये परवाल उत्पत्ति से हुई थी। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, वो है बैरन एवं नारकोंडम द्वीप। न्यू मोर द्वीप कहाँ है? तो न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। कौन एक द्वीप है? दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जो जाना जाता था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वीप स्थित है तो द्वीप जो है कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो यह है रामेश्वर द्वीप। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वो सियाचिन को जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है वो है सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर है वो है एर्नाकुलम।
जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो ये अक्साई चीन कहलाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, वो है लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो नगरों में से कौन सा जो है वो कर्क रेखा के निकटतम है? तो यह है कोलकाता। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो यह है अगरतला। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के सीमा को स्पर्श करती है? तो ये उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों से स्पर्श करती है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहले के अकॉर्डिंग है, जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था तब का है। न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो है भारत और बांग्लादेश का। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो करता है 17.5% में। किन देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ये 42.5 डिग्री कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये गुजरात व महाराष्ट्र की है, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र का है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य का झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो यह है निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यह है केप मेमोरियल। कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो यह है भारत और श्रीलंका। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है वो कौन कौन से हैं? तो वो नागालैंड, असम और मिजोरम है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा का निर्धारण हुआ है वो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। किन राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो ये त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो यह है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न, 4 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो ये है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में से प्रत्येक से। किन प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है?
तो यह है लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह है स्थित है? तो यह अंडमान द्वीप समूह में। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो ये बनी कुर्नूल। रांची शहर स्थित है, तो रांची शहर जो है वो झारखंड में स्थित है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम से। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये करता है 20 डिग्री 30 मिनट उत्तर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार स्थित है। सिलवासा की राजधानी दादरा एवं नगर हवेली है। किन राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो ये गुजरात का है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भावर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट जो है पठारों के कगार है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, जिनके कारण है अक्षांशीय विस्तार। भारत वर्ष आकार में विश्व का कौन सा नंबर पे है? वो तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, तो ये जाता है पुर्तगालियों को। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ये करता है भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का 26वां राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 1 महासागर मिलते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य है? तो यह मेघालय। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो भारत के जो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है वो कोंकण तट मैदान है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है तो वो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो भारत का एकमात्र जो शीत मरुस्थल है वो है लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़ें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।